हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 12 का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखें आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये क्या होता है, हमने कल आपकी लास्ट क्लास में बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझा था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है आपका, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उन सबको एक साथ मिलाकर आप बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हो। तो उन फैक्टर्स को अगर हम अलग अलग कैटेगरी में बांट दें, अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दें, तो वही नाम जो अलग आपके टाइप्स हैं वो हो जाएंगे हमारे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम इसको पढ़ लेते हैं बाय डेफिनेशन, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशंस। तो ये सब कंडीशंस जो हैं हमने इसके पार्ट बना दिए, सारी कंडीशंस अलग अलग आपके, दैट कंस्टिट्यूट जनरल एनवायरनमेंट, जो मिलकर बनाती हैं जनरल एनवायरनमेंट। मतलब ये कल हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी थी, स्पेसिफिक फोर्स, एक जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्सेस वो थी जो किसी एक एंटरप्राइज को डायरेक्टली इंपैक्ट करें, सिर्फ एक को, वो तो हमारे लिए स्पेसिफिक फोर्सेस होंगी। और कुछ फोर्सेस आपकी ऐसी होती हैं जो सारी ही एंटरप्राइज को, मींस ओवरऑल इंपैक्ट करती हैं सभी को, तो वो कहलाती हैं जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपकी जो कंडीशन है वो हैं जो जनरल, यानी कि सभी को इंपैक्ट करें, सभी को अफेक्ट करें, जनरल एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज। यही बात अभी आपको बताई कि ये जो हमारी कंडीशंस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये सारी ही एंटरप्राइज को आपको अफेक्ट करने वाली हैं। तो ये चीज होती है आपकी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल भाषा में समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम अगर कैटेगराइज कर दें अलग अलग नाम से, तो वो आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये डायमेंशंस हैं क्या क्या, ये मैंने आपको इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। अब एक एक कर हम सबको पढ़ने वाले हैं। देखें पहला जो आपका डायमेंशंस में है वो है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी यहाँ पर आने वाली हैं। जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, बैंक्स द्वारा जो डिसाइडेड होते हैं इंटरेस्ट रेट्स, वो आपके इसमें आएगा। आपकी इन्फ्लेशन, महंगाई जो है आपके कंट्री में, आपके जहाँ रहते हो वहाँ पर, वो इसमें आएगा। और वहाँ की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आपके जो टैक्स रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। डिमोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया था वो सब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। और इन सब से फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पर किस तरह से। देखो भी, जैसे इंटरेस्ट रेट्स हैं आपके, अगर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म जो लोन है, बैंक्स ने, आरबीआई ने, उन पर आपका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो क्या होगा, आप जो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप हाउस लोन लेना चाहोगे, ठीक है, आप हाउस लोन जो है वो उधार लिए हुए पैसे से अपना घर बनाओगे, आप कार को फाइनेंस कराओगे, तो इंटरेस्ट रेट से इस पर फर्क पड़ेगा। और इसी तरह इन्फ्लेशन जो होती है, अगर आपकी महंगाई किसी जगह बढ़ी हुई है तो वहां पर आपकी परचेजिंग पावर जो है पैसे की कम हो जाएगी, तो लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो कम खरीदेंगे। इसी तरह इनकम, लोगों की जो इनकम है, लाइफ स्टाइल उनका अच्छा है, इनकम बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी फिर आपके प्रोडक्ट पर ज्यादा खर्च करेंगे, तो इससे भी फर्क पड़ता है। ऐसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था आपका। ये सारे एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको जो इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं, और आप इससे बात को अच्छी तरह समझ पाओगे कि भाई डिमोनेटाइजेशन में आपके जो बड़े बड़े नोट थे वो बिल्कुल करेंसी से बाहर कर दिए गए, तो लोगों के पास इन कैश नहीं बचा पैसा। ऑनलाइन लोग जो है वो सामान खरीदने लगे, ट्रांजैक्शंस अपने करने लगे। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दूसरा, टैक्स रेट्स। गवर्नमेंट किसी चीज पर जो टैक्स का रेट है वो अगर बढ़ा देती है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो आप भी उसे इतना ज्यादा आसानी से नहीं खरीद पाओगे, आप सोच समझ के ही उस चीज को खरीदोगे अगर आपके लिए वो चीज जरूरी होगी तब। तो ये है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं आपकी वो सारी चीज़ें जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके पॉपुलेशन से, आपकी जो पॉपुलेशन है, रहने वाले लोग हैं, वो उनके कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशन क्या है वहाँ का, और आपकी उनकी वैल्यूज़ क्या है, एजुकेशन का क्या लेवल है वहाँ पर, ये सब आपका सोशल एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, आप जो लोग कपड़े पहनने का स्टाइल आपका इंडिया में हमारे यहाँ अलग होता है, अमेरिका में कुछ और है। भाई यहाँ पर अगर आप इस साड़ी की शॉप शोरूम खोलना चाहते हो, यहाँ बढ़िया चल जाएगा आपका, लेकिन क्या अमेरिका में चलेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ का आपका अलग है। तो जगह के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस अलग हैं, जैसे कि ट्रेडिशंस में आपके फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे दिवाली है, आपकी ईद है, तो इस तरह के टाइम पर क्या होता है, आपकी ग्रीटिंग कार्ड्स का बिजनेस बढ़िया हो जाता है, स्वीट्स, लोग मिठाइयाँ खूब खरीदते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो ये सब चीज़ आपका सोशल एनवायरनमेंट। दूसरा, आपकी वैल्यूज़ जो आपके यहाँ हैं वो भी इसमें आएंगी, आपके लोगों की क्या वैल्यूज़ है। एजुकेशन, अगर आपके यहाँ एजुकेशनल लेवल अच्छा है, तो जैसे कि एक स्टेशनरी की ही शॉप मान लो, या एक बुक स्टोर ही मान लो, लोग जब पढ़ेंगे जब ही तो वहां से जाकर खरीदेंगे। जब लोग कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है, तो क्या लोग उस पर पैसा खर्च करेंगे? तो ये सब चीजें आती हैं आपकी सोशल एनवायरनमेंट में, और इससे भी फर्क पड़ता है हमारे बिजनेस पर। नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है जो आपके साइंटिफिक इनोवेशंस होते हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं, नए नए आविष्कार जो हमारे साइंस ने किए हैं, वो सब चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी में आती। मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, सब किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। भाई पहले अपने हाथों से आप सारा मैनुअली वर्क करते थे, आज सारा काम जो है वो मशीनों से होने लगा। आपका जो हाथों से आप बुक्स मतलब नोटबुक्स बनाते थे, बच्चे तो अब भी बनाते हैं, मींस ऑफिस वगैरह में, वो सारा आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज ऑनलाइन बिजनेस के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप अगर ये सोचो कि भाई मैं तो अपनी दुकान से ही अपना बस माल बेचूंगा, तो क्या होगा? आपके आसपास के जो कस्टमर्स हैं वो तो हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो खरीद लें, लेकिन अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन भी जाना पड़ेगा। आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर देख लो, स्कूल में क्लास में बैठकर तो पढ़ते हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो ये सब चीजें क्या है? आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स आप जानते हो भाई, जो आपके यहाँ पार्टी आज पावर में है उसकी आइडियोलॉजी कुछ अलग हो सकती है उससे जो कि आज पावर में नहीं है। तो किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि आपके यहाँ पीस हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना हो, जल्दी जल्दी आपकी जो गवर्नमेंट है वो ना बदलती हो, अगर ऐसा है तो वहां पर जो कंडीशंस होती हैं बिजनेस करने के लिए वो आसान मानी जाएंगी, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट किस तरह से आपकी डिसीजन लेने वाली है। क्योंकि एक पार्टी आज किसी पार्टी ने कुछ किया, मान लो कल उसकी गवर्नमेंट जल्दी से चेंज हो गई, वो कुछ और डिसीजन लेगी, वो कुछ और पॉलिसी बनाएगी, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए जो बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहीं पर पैसा लगाना आपका पसंद करते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये सब आपका पॉलिटिकल में। और गवर्नमेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, हो सकता है वो किसी इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट करती हो, जैसे कि हमारी करंट गवर्नमेंट है ये डिजिटलाइजेशन को बहुत सपोर्ट करती है, तो आपका पेटीएम तरह फोन पे ये सब आपका डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इन सबको अच्छे से जानते हो, इनका यूज करते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसीज का पार्ट होता है। और जहां पर पीस नहीं होता, शांति नहीं होती, वहां कोई बिजनेस भी सेफ नहीं होता, और लोग वहां पर इन्वेस्ट करना, अपना पैसा लगाना भी सेफ नहीं समझते। जैसे कि आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, सीरिया हुआ, इराक हुआ, वहां कोई चाहेगा अपना बिजनेस करना, कोई बाहर की कंपनी आकर? नहीं, क्योंकि वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? आपकी कंट्री में जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हों या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, या कमीशंस, एजेंसीज आपकी हुई, जितने भी लॉ बनाते हैं इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कहीं पर बिजनेस करना है। तो इन पर भी हमारा बिजनेस डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल,
भाई कोई आपके सिगरेट बनाने वाले हो तो उनके एडवर्टाइजमेंट में एक आपका लॉ ये है कि आप जब भी एडवर्टाइज करोगे इस चीज को तो आपको उन्हें ये भी साथ में लिखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा क्या कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो आपका धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने जब भी इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा साथ में ये जरूर आता है, क्योंकि उनके लिए जरूरी है, कानूनन उनके लिए जरूरी है, इसके बिना वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपके वेजिटेरियन फूड है उस पर ग्रीन डॉट होगा, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है आपका उस पर रेड डॉट होता है। तो ये सब चीज आपका लॉज है, जब भी तो ये चीजें होती हैं हमारे यहाँ। तो ये सारे एक्ट्स कानून जो फॉलो करने हैं वो आते हैं हमारे लीगल एनवायरनमेंट में। तो आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हर एक को विद एग्जांपल्स आप समझ चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, देखिए मेरे साथ। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया में कैसा है या इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं जिससे कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर हुआ है, तो वो सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। लेकिन उसका एक पार्ट हम आज कर लेते हैं। जो चीज़ देखो मैं आपको जितनी ज़रूरी होती है आपके लिए उसी हिसाब से कराता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है ये आप लोग सब जानते हो कि आपके सामने हुआ है। ये होता है विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन, कि कोई एक पर्टिकुलर करेंसी जो है आप उसे सर्कुलेशन से बिल्कुल हटा देते हो, निकाल देते हो। लीगल टेंडर जो होता है वो उसको खत्म कर देते हो आप, उसकी लीगल वैल्यू। आपके पास तो अपना एग्जांपल है कि भी 8 नवंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या आपका मतलब डिक्लेयर किया था कि 12 बजे के बाद से जो आपके 500 और 1000 के नोट हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएं, उनकी वैल्यू नहीं होगी। जिसके पास है वो बैंक्स में जमा कर सकता है। ठीक है, तो किसी तरह की करेंसी को, कोई पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू आप बिल्कुल खत्म कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका डिमोनेटाइजेशन। अब जो ये हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था इसका पर्पस क्या था, क्या किस मकसद के तहत ये किया गया था? तो ये था आपका करप्शन, के करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन पर कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या इसका पर्पस था? रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी लोगों के पास काला धन इकट्ठा हो गया है उसको कम करने के लिए। क्योंकि जब 500-1000 रुपए के नोट उनके पास हैं, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी तो वो क्या चाहेंगे, वो क्या करेंगे, वो बैंक्स में जाकर जमा करेंगे। बैंक में जमा करेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में वो आ जाएगा, उनके पास नहीं रहेगा। तो ब्लैक मनी का जो इकट्ठा करना है, एक्यूमुलेशन है, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है काउंटरफीट द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। जो आपकी लीगल एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये ऊंची कीमत के जो बड़े बड़े नोट हैं आपकी ये यूज होते हैं ज्यादा। तो इस तरह की एक्टिविटीज में इनका यूज कम करने के लिए या खत्म करने के लिए आपका डिमोनेटाइजेशन किया गया था। तो ये इसके मकसद थे। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं भाई, ये आपका ये जो प्रोसेस है क्यों किया जाता है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। क्योंकि जब अब लोग अपना पैसा जो उन्होंने गवर्नमेंट से छुपाया हुआ है वो बैंक्स में जाकर जमा करेंगे, तो यानी कि इनकम टैक्स वाले जो हैं आपके या टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो आपकी जांच करेंगे इतना पैसा आपके पास आया कैसे, और आ गया तो भैया अब उस पर टैक्स दो। तो टैक्स में सुधार होता है इससे। दूसरा चैनलाइजिंग सेविंग्स, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा कर रखा था, अब किसी ने कहीं इकट्ठा अपने पास की तरफ रखा था, उसके पर उनकी कोई इनकम नहीं हो रही थी, तो उनको अच्छी जगह लगाना यानी कि सेविंग करना। बैंक में जब उन्होंने पैसा जमा किया तो उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, फायदा होगा। तो जो सेविंग्स थी लोगों की उनको चैनलाइज किया, प्रॉपर जगह पर उसको ले आए। थर्ड है कैश लाइट इकोनॉमी। भाई पैसा तो रहा नहीं लोगों के पास, अब क्या होगा, अब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे, तो कैश का जो यूज है सर्कुलेशन में वो कम हो गया। आपने एक टर्म सुना भी होगा कैशलेस इकोनॉमी, तो वही चीज है कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कि कैश बिल्कुल खत्म तो आप नहीं कर सकते लेकिन कैश के यूज को आपने कम किया डिजिटलाइजेशन करके। थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ टेरर फंडिंग। जो आतंकवाद है, टेरर फंडिंग है, वो भी आपका नॉर्मली मीन्स आप कह सकते हो बड़े नोटों में होता है। तो जब वो नोट ही नहीं रहे, उनकी वैल्यू खत्म हो गई, तो टेरर को जो फंडिंग है, पैसा जाता है, वो भी कम हो गया। अगला हम पढ़ते हैं, ये थे आपके फीचर्स। इम्पैक्ट, जो हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका क्या क्या फर्क पड़ा यहाँ पर। फर्स्ट, मनी इंटरेस्ट रेट्स।
यानी कि जो पैसा था, मनी था, वो आपका यूज में कम हो गया, आपके पास कम रह गया पब्लिक के पास, और बैंक्स की जो सेविंग थी, बैंक्स के पास जो पैसा था वो बढ़ गया। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हेल्थ, जो निजी हाथों में आपका पैसा था। प्राइवेट, ये हेल्थ नहीं, ये वेल्थ है। प्राइवेट वेल्थ, जो लोगों के पास पैसा था वो कम हो गया, क्योंकि अब अपने पास तो रहे नहीं भी, 500,000 के अपने पास रहेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है रख के, तो सब बैंक में जमा कर दिए, तो अपनी जो वेल्थ थी अपने हाथ में वो कम हो गई। नेक्स्ट डिजिटलाइजेशन, अभी अभी हमने समझा, जब कैश है ही नहीं तो कैश में ट्रांसैक्शन करोगे कैसे, लेन देन करोगे कैसे, जाहिर सी बात है डिजिटली करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो इससे आपको बढ़ावा मिला डिजिटलाइजेशन को। नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन, जब सारा पैसा बैंक में आ गया, गवर्नमेंट को पता लग गया कि भाई इतना इतना पैसा इस आदमी ने जमा किया है, तो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो सब आपका पता लगा है, इतनी आपकी इनकम पता लग गई, इनकम पता लग गई तो पहुंच गए टैक्स वाले टैक्स जमा करने। इस तरह से जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ गया, टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ आपका। तो ये रहा हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट, और डिटेल में जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।